भक्ति ने भय को हरा दिया पिताश्री। अब वचन निभाने का समय है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इस भवन में अपने प्रभु की, भगवान शालिग्राम जी की पूजा कर सकूं। मुझे विश्वास है कि स्वयं को संसार का भगवान मानने वाले हिरण्यकश्यप अपने वचन का अवश्य मान रखेंगे। यदि आज मैं अपनी भक्ति की सिद्धि में विजयी हुआ तो क्या ये सभा मेरी इच्छा पूरी करके मुझे सम्मानित करेगी? चलो ये भी स्वीकार किया। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। भगवान हिरण्यकश्यप, ये जो हो रहा है ये पूजा नहीं, प्रपंच है नारायण का। यदि आज इस सभा ने इस पूजा को संपन्न होते देखा, संसार को यही संदेश जाएगा कि जिसका पुत्र उसके वश में नहीं, वो इस संसार को कैसे वश में रख सकता है। तत्पश्चात आप वो भगवान तो क्या, कोई असुरराज भी नहीं मानेगा। आप सब जिसे अपना शत्रु मान बैठे हैं, वो मात्र 7 वर्ष का नन्हा बालक है। जानती हूँ कि वो वैसा नहीं है जैसे कि आपने अपेक्षा की थी। इसीलिए मैं उसे लेकर किसी घने जंगल में जाऊंगी, आपके जीवन से बहुत दूर, सदा सदा के लिए चली जाऊंगी। तो उसे छोड़ दो। नहीं, यदि तुम चली गई या ये, तो मेरी प्रजा के मन से मेरा सम्मान भी चला जाएगा। इनकी दृष्टि में पुनः सर्वशक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा मैं। इसलिए ना ही तुम जाओगी और ना ही ये, किंतु वो अवश्य आएगी। सेनापति, जा और इसी क्षण मेरी बहन होलिका को लेकर आ। सुना नहीं तुमने? चुपचाप अपना सारा धन मुझे दे दो। सावधान, आगे मत बढ़ो, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे अग्नि से भयभीत करोगे? आगे मत बढ़ो।
क्षमा करें देवी होलिका, आपके भ्राता भगवान हिरण्यकश्यप ने इसी क्षण बुलाया है आपको। जलाना चाहती थी ना तुम दोनों मुझे? ना मैं साधारण हूँ और ना ही मेरी ये दुशाला। ब्रह्मदेव का वर है मुझे और इसे अग्नि से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम दोनों अग्नि से अवश्य जलोगे। नारायण, होलिका को बुलाने के पीछे हिरण्यकश्यप की क्या मंशा हो सकती है? जब युद्ध झूठे अभिमान और खोखले वर्चस्व का हो तो व्यक्ति साम दाम दंड भेद हर अस्त्र हर शस्त्र का प्रयोग कर उसे जीतने का प्रयास करता है। हिरण्यकश्यप भी यही कर रहा है देवी। अर्थात होलिका उसका अस्त्र बनेगी। भगवान हिरण्यकश्यप, आपकी बहन होलिका पधार रही है। आओ बहन होलिका, स्वागत है तुम्हारा। प्रणाम भ्राताश्री। आज आपने अपनी बहन को ऐसे अकस्मात कैसे बुलवा लिया? एक कार्य है तुम्हारे लिए जो केवल तुम कर सकती हो होलिका। जब सम्मान को आहत किया जाता है तो प्रतिशोध की अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है होलिका। तुम ब्रह्मदेव का वर अपनी दुशाला ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में कस के पकड़ इस चिता पर बैठ जाना। फिर मैं इसमें ऐसी आग झोंकूंगा कि वो उसका भगवान, उसकी भक्ति सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री, किंतु आप स्वयं सर्वशक्तिशाली हैं। एक साधारण से बालक को आप भी जला सकते हैं। इसके लिए मैं ही क्यों? क्योंकि छलिया है वो नारायण। हर बार उसे मृत्यु के मुंह से बचा लेता है वो, किंतु तुम होगी तो ब्रह्मदेव के वर के कारण वो उसे बचा नहीं पाएगा। जी भैया। अग्निदेव, अग्निदेव प्रकट हो। प्रणाम माता। प्रणाम नारायण। अग्निदेव, मेरे पुत्र प्रहलाद को अग्नि की चिता पर बिठाकर छल से उसे जलाने का प्रयोजन किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो आप वहां पर प्रकट ही ना हो तो? क्षमा करें माता, प्रकृति के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता हूँ? तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप प्रहलाद को नहीं जलाएंगे। असंभव है माता। जैसे समृद्धि आपकी प्रकृति है और संतुलन नारायण की, ऐसी जलाना मेरी प्रकृति है। यदि प्रहलाद मेरी लपटों में आएगा तो मुझे उसे जलाना ही होगा। नारायण, आप समझाइए ना अग्निदेव को। कोई तो युक्ति होगी ना प्रहलाद को बचाने की। सृष्टि के पालन, उसके संतुलन का दायित्व मुझ पर है। भला मैं अग्निदेव को उनके प्रकृति, उनके कर्म के विरुद्ध जाने को कैसे कह सकता हूँ? भक्त की रक्षा करना तो भगवान का धर्म है ना, तो अपना धर्म निभाइए।
प्रहलाद की रक्षा कीजिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रहलाद उठो पुत्र, चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। चलो। किंतु कहाँ माँ? कहीं भी। तुम नहीं जानते, तुम्हें मारने का यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तुम्हारी बुआ आ रही, तुम्हें अग्नि में जलाने। चलो चलो। शांत हुई है माँ। यदि मेरे भाग्य में मृत्यु है तो वो भागने पर भी आएगी, किंतु यदि नारायण चाहते हैं कि इस भक्ति की ज्योत ऐसी ही जलती रहे तो संसार की कोई भी शक्ति इसे नहीं बुझा सकती। तुम्हारा होगा विश्वास, पर मैं तो एक माँ हूँ। माँ की चिंता को समझो और चलो मेरे साथ। चलो। भागने का प्रयास व्यर्थ है प्रहलाद। जब बुआ घर आई है तो भला मैं क्यों भागूंगा? प्रहलाद, तुम बहुत प्यारे हो प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद, ये तुम्हें गोद में बिठाकर खिलाने नहीं, जलाने आई है। यदि यही इनका स्नेह है तो यही सही। कम से कम इस कारण से मैं इनकी गोद की शीतल छांव में तो बैठूंगा। और माँ, आप मेरी चिंता ना करें, उसके लिए नारायण है ना। भक्त को भगवान के भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। अग्नि में शीतल छांव से है मेरे नारायण, और शत्रु के छल का हल भी मेरे नारायण ही हैं। मैंने अपना तन मन, अपना सर्वस्व सौंप दिया है नारायण को। अब यही मेरे माता पिता हैं और यही मेरे अब भाई बंधु हैं। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव वो मेरा ही नहीं, आपका भी ध्यान रखेंगे। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ, तो चलो देखते हैं कि तुम जिन्हें अपना सब कुछ मानते हो वो तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। अब चलो मेरे साथ, देखते हैं कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। प्रहलाद, छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो। प्रहलाद,